चूहा और हाथी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक विशाल हाथियों का झुंड रहता था। उनके राजा का नाम गजेंद्र था। गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली और दयालु था। वह अपने झुंड के साथ जंगल में घूमता, पेड़ों की छाया में विश्राम करता और पास की झील से पानी पीता था। उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक बड़ी चूहों की बस्ती थी। वहाँ हजारों चूहे रहते थे, बूढ़े, जवान और बच्चे सब। वे जमीन के नीचे छोटे छोटे बिलों में रहते थे और दिन भर दाने इकट्ठा करते रहते थे। उनका मुखिया था एक बुद्धिमान चूहा सुमति। एक बार कई दिनों तक बारिश नहीं हुई, झीलें और तालाब सूखने लगे। पानी की तलाश में हाथियों का झुंड इधर उधर घूमने लगा। आखिरकार उन्होंने दूर से हरी जमीन देखी और उस दिशा में बढ़े। लेकिन वह जमीन वही थी जहां चूहों की बस्ती थी। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा, उनके बड़े बड़े पैरों से चूहों के घर कुचल गए। बहुत से छोटे चूहे मारे गए और बस्ती उजड़ गई। जो कुछ बचे थे वे डर के मारे भाग खड़े हुए। जब सुमति वापस लौटा और उसने अपनी बस्ती की हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने कुछ साथियों को लेकर हाथियों के राजा गजेंद्र के पास जाने का निर्णय लिया। वह विनम्रता से बोला, महाराज, हम छोटे हैं पर आपकी तरह इस जंगल के निवासी हैं। आज आपके झुंड ने हमारी बस्ती उजाड़ दी। कृपया अब आगे से हमारे बिलों के रास्ते से मत गुजरिए। हम आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलेंगे। हाथियों के राजा ने चूहों की बात ध्यान से सुनी। वह बोला, छोटे मित्र, हमें इस बात का ज्ञान नहीं था कि वहाँ तुम्हारा घर है। आगे से हम तुम्हारे क्षेत्र से नहीं गुजरेंगे और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे किसी साथी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। चूहे खुश हो गए। सुमति बोला, महाराज, हम आभारी हैं। कभी आपको हमारी मदद की जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। गजेंद्र मुस्कुराया, छोटे मित्र, तुम बहुत नेक हो। मित्रता का वचन स्वीकार है। कुछ महीनों बाद बरसात के मौसम में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने हाथियों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े फंदे और जाल लगाए। अगले दिन जब गजेंद्र और उसका झुंड उसी रास्ते से गुजरा तो कई हाथी उन जालों में फंस गए। वे जोर जोर से चिंघाड़ने लगे, लेकिन जाल इतने मजबूत थे कि वे निकल नहीं पाए। गजेंद्र ने सोचा, अब हमें अपने छोटे मित्रों की याद करनी चाहिए। गजेंद्र ने अपने किसी एक हाथी को भेजा जो किसी तरह बच निकला था। वह गया और सुमति चूहा को सारी बात बताई। मित्र, हमारे राजा और साथी हाथी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। कृपया कुछ मदद कीजिए। सुमति ने बिना एक पल की देरी किए अपने साथियों को बुलाया और कहा, भाइयों, अब समय है अपनी मित्रता निभाने का। सैकड़ों चूहे निकल पड़े। उन्होंने जाल की रस्सियों को अपने तीखे दांतों से कुतरना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने सभी फंदे काट डाले। थोड़ी ही देर में सभी हाथी आजाद हो गए। गजेंद्र ने खुशी से चिंघाड़ते हुए कहा, मित्र सुमति, तुम सच में महान हो। तुम्हारी बदौलत आज हम जीवित हैं। सुमति मुस्कुराया और बोला, महाराज, जब आपने हमारी मदद की थी तभी हमने वादा किया था कि हम भी आपकी सहायता करेंगे। यही सच्ची मित्रता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए।